हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्ज़ाम लोग क्लास। मैं मुकेश आज आप लोग को इस वीडियो में इकोनॉमिक्स के इम्पॉर्टेंट फैक्ट का अध्ययन कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत में सबसे अधिक दूध का उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में। भारत तंबाकू उत्पादन करने वाला विश्व का तीसरा बड़ा राष्ट्र है। सबसे बड़ा उत्पादक व उपभोक्ता चीन है। यानी जो तंबाकू है, तंबाकू उत्पादन करने में भारत विश्व में तीसरा स्थान रखता है, जबकि प्रथम स्थान तंबाकू उत्पादन में चीन है। चीन है जो तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। नेक्स्ट, दाल के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान पहला है। यानी भारत है तो दाल उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। यानी विश्व में सबसे अधिक मात्रा में दाल का उत्पादन भारत में होता है। अमेरिका के साथ भारत का व्यापार अधिकांशतः भारत के पक्ष में होता है। 1944 ईस्वी में मुंबई के 8 उद्योगपतियों के द्वारा प्रस्तुत योजना बॉम्बे योजना कहलाती है। जो बॉम्बे योजना है 1944 ईस्वी में मुंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा प्रस्तुत योजना थी। 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय योजना प्रस्तुत की गई। यानी सर्वोदय योजना किनके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा। अब कब प्रस्तुत की गई? 1950 में। यानी सर्वोदय योजना 1950 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा प्रस्तुत की गई। नेक्स्ट, केंद्र को सर्वाधिक निवल राजस्व की प्राप्ति सीमा शुल्क से होता है। जो केंद्र सरकार को जो राजस्व की प्राप्ति होती है वो सबसे अधिक सीमा शुल्क से होती है। नेक्स्ट, भारत में पहला जल विद्युत शक्ति गृह सन 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग में प्रारंभ हुआ। यानी भारत का पहला जल विद्युत केंद्र दार्जिलिंग में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1897 ईस्वी में। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य महाराष्ट्र है। यानी महाराष्ट्र प्रथम राज्य है जिसने कृषि को उद्योग का दर्जा दिया। विश्व बैंक के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति संपत्ति $25,000 है। यानी भारत में प्रत्येक व्यक्ति के पास $25,000 की संपत्ति है। बिग पुश थ्योरी और रॉजन ने दिया है। बिग पुश थ्योरी किसने दिया है? और रॉजन ने दिया है। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। जो उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत है वो अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिया गया है। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला नागपुर में है। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ है? तो नागपुर में है। सिंदरी उर्वरक कारखाना, सिंदरी उर्वरक कारखाना चितरंजन का ईंधन बनाने का कारखाना। भारतीय टेलीफोन उद्योग, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, पेनिसिलिन फैक्ट्री। भारतीय टेलीफोन उद्योग की स्थापना प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई। विश्व में सर्वाधिक सहकारी संस्थाएं भारत में हैं। विश्व में सर्वाधिक सहकारी संस्थाएं कहाँ हैं? तो भारत में है। भारत में असंगठित क्षेत्र संगठित क्षेत्र की बजाय अधिक रोजगार का सृजन कर रहे हैं। भारत में अधिक रोजगार का सृजन असंगठित क्षेत्र कर रहे हैं। भारत में कुल तेलहन उत्पादन में मूंगफली का हिस्सा सर्वाधिक है।
यानी भारत में जो तेल का उत्पादन होता है उसमें सबसे अधिक मूंगफली का तेल होता है। भारत में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले 3 नगर हैं, मुंबई, कलकत्ता और दिल्ली। यानी भारत के 3 महानगर हैं, एक है मुंबई, कलकत्ता और दिल्ली है, जहाँ की जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक है। भारत में सर्वाधिक नगरीकरण गोवा राज्य में हुआ है। भारत में नगरीकरण सबसे अधिक गोवा राज्य में हुआ है। मसालों के विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा 40% है। विश्व में जितना भी मसाला का व्यापार होता है उसमें भारत का हिस्सा 40% है। राष्ट्रीय आय की सामाजिक लेखांकन गणना विधि का विकास रिचर्ड स्टोन ने किया था। जो राष्ट्रीय आय की सामाजिक लेखांकन गणना विधि है, इसका विकास रिचर्ड स्टोन ने किया था। जब किसी वस्तु के वास्तविक मूल्य के बजाय मौद्रिक मूल्य में प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है तब उसे मुद्रा भ्रम कहा जाता है। नेक्स्ट, केंद्रीय बैंक द्वारा अन्य व्यावसायिक बैंकों से ली जाने वाली ब्याज दर को बैंक दर कहा जाता है। बैंक दर किसे कहते हैं? तो जो बैंक दर होता है, जो केंद्रीय बैंक होते हैं, वो अन्य बैंकों से जिस दर पर ब्याज लेता है उसे बैंक दर कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अनुकूल संतुलन की स्थिति वाली मुद्रा जिसको प्राप्त करना कठिन होता है को कठोर मुद्रा कहा जाता है। साख मुद्रा को ऐच्छिक मुद्रा भी कहा जाता है। साख मुद्रा को किस तरह का मुद्रा कहा जाता है? तो ऐच्छिक मुद्रा कहा जाता है। भारत में पाई जाने वाली बेरोजगारी की प्रमुख प्रकृति संरचनात्मक है। भारत में जो बेरोजगारी पाई जा रही है उसकी प्रकृति संरचनात्मक है। अर्थव्यवस्था की कीमतों का औसत स्तर समान कीमत स्तर कहलाता है। जो अर्थव्यवस्था का कीमत का औसत स्तर होता है उसी को ही समान कीमत स्तर कहा जाता है। आय में बदलाव के फलस्वरूप उपभोक्ता में बदलाव उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति कहलाता है। जब आय में बदलाव होती है तो उपभोक्ता के में भी बदलाव होता है, इसे उपभोक्ता की सीमांत प्रवृत्ति कहते हैं। विदेशी मुद्रा के अनुसार देशी मुद्रा की कीमत विदेशी विनिमय की दर कहलाती है। किसी देश का आयात और निर्यात से संबंधित भुगतान शेष व्यापार शेष कहलाता है। कराधान जनता से ऋण तथा घाटे की वित्त व्यवस्था राजकोषीय नीति के 3 प्रमुख साधन हैं। यानी राजकोषीय नीति के 3 साधन क्या हैं? तो कराधान, जनता से ऋण तथा घाटे की वित्त व्यवस्था, ये राजकोषीय नीति के 3 प्रमुख साधन होते हैं। प्रगतिशील कर व्यवस्था में आय बढ़ने के साथ करों की दर में भी वृद्धि होती है, जबकि प्रतिगामी कर व्यवस्था में आय बढ़ने के साथ कर की दर में कमी होती है। जब आय बढ़ती है तो कर के दर में भी वृद्धि होती है, इसे प्रगतिशील कर व्यवस्था कहता है। जबकि प्रतिगामी कर व्यवस्था में आय बढ़ने से कर की दर में कमी होती है। रोजगार गारंटी योजना जो अब NCMP प्रमुख घटक हैं, सर्वप्रथम 1972-73 में महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया था। इसमें संविधान में दिए गए काम के अधिकार को स्वीकार किया गया है। यानी जो रोजगार गारंटी योजना है सर्वप्रथम किसने शुरू किया? महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है।
श्वेत क्रांति की गति को और तेज करने के लिए ऑपरेशन फ्लड आरंभ किया गया। इसके सूत्रधार डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं। यह कार्यक्रम विश्व का सबसे बड़ा समन्वित डेयरी विकास कार्यक्रम है, जिसे 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने प्रारंभ किया था। अब तक इसके 3 चरण पूर्ण हो चुके हैं। मैंने भारत में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत वर्गीज कुरियन ने किए थे, इसलिए ऑपरेशन फ्लड का पिता वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। विश्व में दूध उत्पादन में भारत का स्थान पहला एवं संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान दूसरा है। मैंने दूध उत्पादन में विश्व में भारत का पहला स्थान है। नीली क्रांति। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंध है। भारत विश्व में मछली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और अंतर्देशीय मत्स्य पालन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ऐसी वित्त व्यवस्था जिसमें सरकारी व्यय आय से अधिक हो तथा शेष घाटे को पूरा करने के लिए समानता मुद्रा छापे जाते हों, घाटे की वित्त व्यवस्था कहलाती है। आरबीआई ने 1000 रुपया का नोट 22 वर्षों के अंतराल के बाद 9 अक्टूबर 2000 को जारी किया। आरबीआई ने 1000 का नोट कब जारी किया? 9 अक्टूबर 2000 को। अब 1000 का नोट चलन से बाहर हो गया है। भारत पर्यटन विकास निगम की स्थापना एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में 1 अक्टूबर 1966 ईस्वी को की गई थी। यानी भारत पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1966 ईस्वी को की गई थी। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में उपनिवेश के दौर 1991-92 में प्रारंभ हुआ। सार्वजनिक उपक्रमों में उपनिवेश से प्राप्त राजस्व के सुनिश्चित प्रयोग के लिए 1 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना की गई थी। यानी राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना 1 अप्रैल 2005 ईस्वी को की गई थी। इसका एक करने का मुख्य उद्देश्य था जो उपनिवेश से जो धन प्राप्त होता है उसका प्रयोग सुनिश्चित किया जाए। भारत में डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना 1932 में सतारा महाराष्ट्र में खोला गया। भारत में जो डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना 1932 ईस्वी में महाराष्ट्र में खोला गया था। भारत में मोटर वाहनों का सर्वाधिक निर्यात जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से किया जाता है। मोटर वाहन का सर्वाधिक निर्यात भारत में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से किया जाता है। वर्ष 1981 में नारायण मूर्ति द्वारा इन्फोसिस कंपनी की स्थापना की गई थी। अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली भारत की यह पहली कंपनी थी। यानी जो अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज है जिसे नास्डॉक कहा जाता है, उसमें सूचीबद्ध होने वाली भारत की पहली कंपनी इन्फोसिस थी। तो ये याद रखिएगा, इन्फोसिस भारत की पहली कंपनी थी जिसने अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हुआ था। अब फिर नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड ने कृषिगत उत्पाद के लिए एक सूचकांक 3 मई 2005 से प्रारंभ किया है। NCDEXAGRI नाम का यह सूचकांक देश में पहला कमोडिटी इंडेक्स है। राज्य समिति ने कृषि जोत पर कर लगाने की संस्तुति की थी। कृषि जोत पर कर लगाने का सुझाव किसने दिया? तो राज्य समिति ने।
नवाद की स्थापना 6वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में की गई थी। नवाद की स्थापना कब की गई थी? 6वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। भारत में गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया? 5वीं पंचवर्षीय योजना। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना 2री पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। खादी और ग्रामोद्योग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? 2री पंचवर्षीय योजना। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। पुर्तगाल ने भारत को 280 केजी के ऐसे स्वर्ण आभूषण लौटाए थे जिन्हें वह भारत में अपने उपनिवेश शासन के अंत में ले गया था। जो पुर्तगाल साहब भारत में के उपनिवेश शासन के अंत में 280 केजी सोना ले गया था, जिसे लौटा दिया है। सुपर 301 अमेरिकी व्यापार कानून की वह धारा है जो उन्हें अपने आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देता है। केरल राज्य के बाहर पहला पूर्ण साक्षर जिला वर्धमान पश्चिम बंगाल का है। यानी केरल के बाहर अगर प्रथम पूर्ण साक्षर जिला का नाम पूछा जाए तो वर्धमान है, जो पश्चिम बंगाल का है। भारतीय साधारण बीमा निगम के अधीन 4 बीमा कंपनियां हैं। केलकर समिति की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए अप्रैल 1987 से कोई नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं किया गया है। वर्तमान में 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं। प्रोफेसर एम खुसरो की अध्यक्षता में 1989 में गठित कृषि साख समीक्षा समिति ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति की थी। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना 1985 ईस्वी में की गई थी। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना 1985 ईस्वी में की गई थी। कृष्ण क्रांति का संबंध खनिज तेल में आत्मनिर्भरता से है। जो कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? खनिज तेल में आत्मनिर्भरता से। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ में है। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना 1952 में प्रारंभ की गई थी। कर्मचारी राज्य बीमा योजना कब प्रारंभ की गई? 1952 ईस्वी में। भारतीय बैंकों की विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं यूके में है। गोल्डन हैंडशेक स्कीम स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है। गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। 1934 के भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार नकद निधि अनुपात यानी CERR की न्यूनतम राशि 3% से कम नहीं की जा सकती है और अधिकतम 15%। यानी CRR की न्यूनतम राशि 3% है और अधिकतम 15% है। विश्व की सबसे बड़ी स्वर्ण रिफाइनरी रैज रिफाइनरी लिमिटेड दक्षिण अफ्रीका में है। यानी विश्व के सबसे बड़ी स्वर्ण रिफाइनरी किस देश में है? जो दक्षिण अफ्रीका में है। भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी सिरपुर में स्थापित की गई थी। भारत की पहली स्वर्ण रिफाइनरी सिरपुर महाराष्ट्र में स्थापित की गई थी। बाड़मेर में तेल के विशाल भंडार पाए गए हैं। बाड़मेर जो राजस्थान में है, तेल के विशाल भंडार पाए गए हैं। कर्नाटक में अब जनगणना की तर्ज पर मौत की
गणना का कार्य पहली बार प्रारंभ किया गया है। यानी कर्नाटक पहला राज्य है जिसने जनगणना के तर्ज पर मौत की गणना शुरू कर दी है। 1963 में केंद्रीय राजस्व बोर्ड का विभाजन करके केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड तथा केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड का गठन किया गया है। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को श्वेत पत्र कहा जाता है। श्वेत पत्र किसे कहा जाता है? राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को श्वेत पत्र कहा जाता है। श्वेत पत्र राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को कहा जाता है। व्हाइट गुड्स से तात्पर्य अभिजात वर्ग द्वारा दैनिक इस्तेमाल में प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं से होता है, जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कार आदि। व्हाइट गुड की विशेषता यह होती है कि प्रदर्शन प्रभाव से इन वस्तुओं के उपभोग को प्रोत्साहन मिलता है। यानी प्रदर्शन उपभोक्ता के लिए खरीदी गई वस्तुएं व्हाइट गुड्स कहलाती है। यानी प्रदर्शन उपभोक्ता के लिए खरीदी गई वस्तुओं को व्हाइट गुड कहा जाता है। तो फ्रेंड, ये थे आज इकोनॉमिक्स के इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो लेसन से लिए गए थे। ये पॉइंट आपको कैसे लगे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा।